शरद पूर्णिमा व्रत। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जो सोया रहता है, माता लक्ष्मी जी उसके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि कुछ जगह पर इसे कोजागर पूर्णिमा या कमोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है, क्योंकि इस चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान और खुशहाली प्राप्त होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, जो अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद लेना और अपनी सुख समृद्धि की कामना करना। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था श्री राधा रानी की रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जो इस पर्व की महिमा को और भी बढ़ा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं के लिए अब एक इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि छोटी बेटी की जो भी संतान होती वह मर जाती थी। तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ। लेकिन विधि का विधान देखिए, उसकी यह संतान भी जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृतक देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा शायद उसकी बड़ी बहन की पुण्य उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उसे शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उसकी बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह क्रोध से बोली कि बहन, तुमने मुझसे यह कैसा पाप कराने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृतक है।
यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और उसका यह ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को भी सुनाया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, तुम सारे संसार के लिए कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत की कथा विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला व भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पातित अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुशीला रूपवती थी। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुख में वह अत्यंत दुखी रहती थी। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उसे योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन करने लगा। धनेश्वरी योगी ने यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी भीख पतितों के अन्न तुल्य के समान होती है और जो इसे खाता है वह भी पतित हो जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वरी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। स्वामी, आप मेरे दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा।
जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर उसने एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना, परंतु स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके वह फल खाए, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न करा, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उसे ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपनी भक्तों के विघ्नों का नाश करके अपने मंगल कार्य को करने वाले, रोगों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसे एक अत्यंत सुंदर फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उसे धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और उल्लास के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन का विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा के साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को भी पता नहीं थी कि धनेश्वर से उसकी पत्नी अर्थात उसकी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वे और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करने का निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लगन कर दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्यक्रम मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे।
ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसके विवाह के लगन का सब कृत्य पूरा हो सके। मामा कहने लगे, जो कुछ भी हो, मधु पर्क आदि कन्यादान के समय जो मिले वह हमें सब दे दिया जाए। मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात उसके पिता ने स्वीकार कर लेने पर अपने भांजे को उनके घर भेज दिया और उसके साथ सभी कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गई। पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार सोचने लगा, न जाने कैसी स्त्री होगी, और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों हैं? तब उसने जो उसके मामा और वधू के पिता से बात हुई थी यह सब बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो सकते हैं। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी क्या स्थिति होगी? पर वह बहुत दृढ़ निश्चय वाली कन्या थी। उसने कहा, जो गति होगी वह मेरी ही होगी स्वामी, आप उठकर भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया, फिर रात तक सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और बोला, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका का लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो और उत्साह मनाओ। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह फल फूल फल सब सूख जाएंगे, जब तक हरे रहेंगे मैं जिंदा हूँ। यह बात निश्चय करके ही समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए तथा सब बाराती मंडप में आए, तो वधू ने भली प्रकार से वर को देखा और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताइए मैं इसको क्या दिया? मधु पर्क और कन्यादान के समय जो भी भूषण आदि इन्हें दिए गए उन्हें दिखाइए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसकी कथानुसार वर को बुलाए। कन्या की यह बात सुनकर वर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उसके प्रभाव से उसका स्थान चारों ओर विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य इस रात्रि के काल वहाँ आया और उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस समय भगवान शंकर जी महापार्वती जी के साथ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर
पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसके प्राण दान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको जीवन दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प को कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और पुष्प वाटिका पहले जैसी ही हरी भरी हो गई। तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गई। यह देखकर वह प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया, देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे। इतने में मामा भांजे वहां आ गए। उसको आया देखकर ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने साथ अपने घर ले गया। उसी समय नगर के निवासी भी इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया, अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस कन्या ने उसे देखा तो वह पहचान गई। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय पश्चात देवी दास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सर रख दिया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण छुए और आनंद पूर्वक रहने